शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच फॉर 69 के सब्सक्राइबर्स। 69? येप 69। द सुसाइड स्क्वाड 2021 मूवी शुरू होते ही बिना कोई टाइम पास किए सीधा पॉइंट पर पहुंचती है, तो हम भी इस वीडियो में वैसे ही करेंगे। अमांडा वेलर ने रिक फ्लैग के साथ मिलकर एक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की टास्क फोर्स बना ली, टास्क फोर्स एक्स AKA द सुसाइड स्क्वाड। डील अब भी पहले जैसी है। इन मोस्ट वांटेड सुपर विलन्स और एंटी हीरोज को अमांडा के बताए मिशन को पूरा करना होगा। अगर मिशन सक्सेसफुली पूरा करके जिंदा वापस आ गए तो इनकी सजा में से 10 साल कम हो जाएंगे। अगर मिशन के दौरान कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अमांडा इनके सर में इम्प्लांटेड बम को उड़ा देगी। ऑलमोस्ट सारे ही क्रिमिनल्स उम्र कैद की सजा काट रहे थे, तो वैसे भी इनके लिए 10 साल सजा का कम होना कोई मायने नहीं रखता, बट एटलीस्ट कुछ लोगों को मार के बाहर की हवा खाने तो मिलेगी। जो क्रिमिनल्स सीधे समझाने से नहीं मानेंगे, अमांडा उन्हें ब्लैकमेल करके टास्क फोर्स में भर्ती करवाएगी। ओके, सुसाइड स्क्वाड की इस नई टीम में शामिल थे रिक फ्लैग, कैप्टन बूमरैंग, द डिटैचेबल किड, मोंगल, जेवेलिन, सवांट, ब्लैक गार्ड, वीजल और हार्ली क्विन। इनका मिशन है साउथ अमेरिका के कोटो माल्टीज आइलैंड पर मौजूद जोटनहाइम प्रिजन कम लैब को तबाह करना। इन्हें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस लैब में द थिंकर नामी एक मेटा ह्यूमन किसी प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट स्टारफिश एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मॉन्स्टर से रिलेटेड है। अगर कोटो माल्टीज ने इस एलियन मॉन्स्टर पर कंट्रोल कर लिया तो वो यूएसए के साथ साथ सारी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। आइलैंड के करीब पानी में लैंड होते ही इनका बैड लक शुरू हो गया। वीजल पानी में डूबकर मर गया और ब्लैक गार्ड ने सबको धोखा देकर ऑलरेडी आइलैंड की आर्मी को इनके आने की खबर दे दी थी, बट मिशन कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद भी वेलर ने इन्हें आगे बढ़ने को कहा। कोटो माल्टीज आर्मी के साथ चली इस लड़ाई में ब्लैक गार्ड समेत ऑलमोस्ट सारे स्क्वाड मेंबर्स मारे गए, बस फ्लैग और हार्ली बच गए। मरने से पहले जेवलिन ने हार्ली को अपना जेवलिन थमाकर कहा कि इसकी अच्छे से देखभाल करना, ये आगे तुम्हारे जरूर काम आएगा। बट किस लिए और कैसे काम आएगा वो बताने से पहले ही जेवलिन ने अपना दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद हार्ली आर्मी के हाथों पकड़ी गई और फ्लैग को जंगल में कुछ सोल्जर्स ने पकड़ लिया। फिर हमें पता चला कि अमांडा ने शुरुआत से ही फ्लैग के स्क्वाड को फंसाकर डीकॉय टीम बनाकर भेजा था। जब सारी आर्मी फ्लैग के स्क्वाड को मारने में लगी थी तब अमांडा की सेकेंड टीम आइलैंड के दूसरे किनारे से अंदर घुस गई। दोनों स्क्वाड को अमांडा के इस प्लान के बारे में पता नहीं था। अमांडा ने सबको अलग अलग बिठाकर सेम ब्रीफिंग दी थी। इस सेकंड स्क्वाड में शामिल थे लीडर ब्लडस्पोर्ट, पीसमेकर, रैट कैचर, पोल्का डॉट मैन और किंग शार्क। जैसे अमांडा वेलर को पता चला कि फ्लैग जिंदा है, उसने फौरन सेकंड स्क्वाड को उसे बचाने भेज दिया। ब्लडस्पोर्ट की टीम फ्लैग की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक आर्मी बेस पर पहुंचे। स्क्वाड ने ऑलमोस्ट सारे सोल्जर्स को मार के फ्लैग को ढूंढ लिया, जो टेंट में आराम से बैठा चाय पी रहा था। अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड ने अभी भी जिन लोगों को मारा था वो कोटो माल्टीज की आर्मी नहीं बल्कि यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे। इन अच्छे लोगों ने फ्लैग को ढूंढकर उसकी मरहम पट्टी की थी। ऊप्स। फ्लैग और ब्लडस्पोर्ट ने रिबेल के लीडर सोल सूर्या को किसी तरह समझाकर अपने साइड कर लिया। रिबेल्स किसी भी कीमत पर कोटो माल्टीज के डिक्टेटर सिल्विया लूना को मारकर यहाँ पर अमन कायम करना चाहते थे। द सुसाइड स्क्वाड जोटनहाइम को तबाह करते वक्त आर्मी को बिजी रखेगी और उसी मौके का फायदा उठाकर रिबेल्स इनके आइलैंड से डिक्टेटरशिप का सफाया कर देंगे। डन डील। उधर आर्मी हार्ली क्वीन को दुल्हन बनाकर लूना के पास ले गए। अपेरेंटली यहाँ के लोग हार्ली क्वीन के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए लूना हार्ली से शादी करके सबका सपोर्ट हासिल करना चाहता है। लूना की हॉटनेस देखकर पहले तो हार्ली ने हाँ करने की सोची, बट बाद में इसके डिक्टेटरशिप वाले भाषण को सुनकर हार्ली समझ गई कि यार ये भी जोकर जैसा ही सनकी है। लूना का भाषण सुनने के बाद हार्ली ने सीधा उसे गोली मार दी और फिर आर्मी ने इसे पकड़ लिया। लूना के मरने के बाद जनरल सुआरेस प्रेसिडेंट बन गए। मिशन से पहले स्क्वाड को ब्रीफिंग मिली थी कि थिंकर हर रात जेंटलमैन्स क्लब में मजे करने आता है। ये लोग थिंकर को नाइट क्लब से उठाकर उसकी मदद से जोटनहाइम में घुसने वाले थे, क्योंकि लैब के बायोमेट्रिक दरवाजे थिंकर के बिना नहीं खुलने वाले। क्लब में थोड़ा टाइम पास करने के बाद इन्हें फाइनली थिंकर मिल गया, बट उसी वक्त अमेरिकन को ढूंढते हुए यहाँ आर्मी भी पहुंच गई। ब्लडस्पोर्ट, पीसमेकर और फ्लैग ने आर्मी का ध्यान भटकाने सरेंडर कर दिया। इस डाइवर्जन के आड़े रैट कैचर और पोल्का डॉट मैन थिंकर को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग गए। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त सोल्जर्स ने इन्हें बताया कि हार्ली क्वीन जिंदा है। सुआरेस के आदमी इंफॉर्मेशन निकलवाने उसे टॉर्चर कर रहे थे। यह सुनते ही तीनों मुस्टंडों ने सोल्जर्स को मार दिया और कॉन्वॉय को क्रैश करके वहां से भाग गए। बाकी टीम मेंबर से मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जोटनहाइम जाने से पहले ये हार्ली को बचाएंगे। बट हार्ली क्वीन को किसी की मदद की जरूरत नहीं। हार्ली ने अपने तेज साइको दिमाग और एक्रोबैटिक स्किल की मदद से महल के सारे गार्ड्स को मार दिया। इसी दौरान हार्ली को वो जेवलिन भी वापस मिल गया।
बाहर अपनी टीम से मिलकर हार्ली बहुत खुश थी कि ये लोग उसे बचाने के लिए वापस आ गए। फिर सारे थिंकर को लेकर ओरिजिनल प्लान को फॉलो करने चले गए। थिंकर की मदद से लैब में घुसकर स्क्वाड 2 टीम में डिवाइड हो गई। ब्लडस्पोर्ट, हार्ली, पोल्का डॉट मैन और किंग शार्क हर फ्लोर पर बम लगाकर बिल्डिंग को उड़ाने की तैयारी करेंगे। तो दूसरी तरफ फ्लैग, पीसमेकर, रैट कैचर और थिंकर प्रोजेक्ट स्टारफिश को निपटाने चले गए। थिंकर ने इन्हें बताया कि प्रोजेक्ट स्टारफिश AKA स्टारो द कॉन्करर एक स्पेस मॉन्स्टर है। स्टारो उसके एक्सटेंशंस या मिनियंस की मदद से इंसानों की बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। एक बार ये चीज आपके चेहरे पर चिपक गई तो हमेशा के लिए स्टारो के पपेट बन जाओगे। इससे नहीं बचा जा सकता। थिंकर ने बताया कि प्रोजेक्ट स्टारफिश ओरिजिनली अमेरिकन रन कर रहे थे। 30 साल पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को स्टारो स्पेस में भटकता हुआ मिला और ये उसे उठाकर अर्थ पर ले आए। बस तब से ही थिंकर अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करके स्टारो पे रिसर्च कर रहा था, ये देखने के स्टारो की एलियन बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है और क्या इसे वेपनाइज किया जा सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो मीडिया वाले अमेरिका की धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए न्यूज को बाहर आने से रोकने के लिए अमांडा वॉलर ने स्क्वाड को यहाँ भेजा था। इनका मिशन दुनिया को एलियन खतरे से बचाना नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट में यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत मिटाकर अमेरिका को बैड पब्लिसिटी से बचाना था। यह सुनते ही फ्लैग की सटक गई। उसने फॉरेन सिस्टम से हार्ड डिस्क निकाल ली और डिसाइड किया कि वो सारा डेटा न्यूज मीडिया में वायरल कर देगा ताकि असली सच बाहर आ सके। अमांडा जानती थी कि फ्लैग जरूर ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए उसने पीसमेकर को भेजा था। पीसमेकर का मेन मिशन यही था कि किसी भी हालत में वो डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। पीसमेकर ने फ्लैग को बंदूक दिखाकर उसे वार्निंग दी कि हार्ड डिस्क उसके हवाले कर दे। उसी वक्त ऊपर सोल्जर से लड़ते हुए पोल्का डॉट्स मैन ने एक्सीडेंटली समय से पहले ही एक्सप्लोजन कर दिया। इसकी एक गलती की वजह से बिल्डिंग में लगे सारे एक्सप्लोजिव्स लाइन से फटने लगे। पोल्का डॉट्स मैन और हार्वी तो सेफ जगह लटक गए, बट ब्लडस्पोर्ट किस्मत के भरोसे मलबे के साथ एक एक फ्लोर नीचे आ रहा था। इसी धमाके का फायदा उठाकर फ्लैग ने वो हार्ड ड्राइव अपने कब्जे में ले ली, बट पीसमेकर ने उसका पीछा करते हुए फ्लैग को मार दिया। यह देखकर रेड कीचर खुद हार्ड डिस्क लेकर भाग गई। पीसमेकर इसे भी मारने वाला था, बट एन मोमेंट पर एक एक फ्लोर शिफ्ट करते हुए यहाँ ब्लडस्पोर्ट लैंड हो गया और फिर इसने छोटी बुलेट की मदद से एकदम एपिक अंदाज में पीसमेकर को मार दिया। रैट कैचर से सारा सच जानने के बाद ब्लडस्पोर्ट ने वो हार्ड ड्राइव अपने पास रख ली। इसी धमाके में एक्सीडेंटली स्टारो भी आजाद हो गया। थिंकर को मारकर अपना बदला लेने के बाद स्टारो शहर की ओर चला गया। स्टारो के मिनियन स्टारफिश आर्मी समेत शहर के सारे लोगों पर कंट्रोल करने लग गए। सिटी में लगे जैमर्स की वजह से अमांडा की टीम इन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, बट लैब के डिस्ट्रॉय होते ही लग रहा है वो जैमर्स भी बंद पड़ गए। स्क्वाड से कनेक्शन जुड़ते ही अमांडा ने सबको बताया कि उनका मिशन पूरा हो गया। स्क्वाड ने लैब समेत अंदर मौजूद सारा डेटा तबाह कर दिया। स्टारो आगे क्या करेगा वो इनकी जिम्मेदारी नहीं, वहां के लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़कर स्क्वाड को वापस अमेरिका लौटना होगा। पर अमांडा के मना करने के बावजूद भी स्क्वाड ने उसके ऑर्डर्स को इग्नोर किया और स्टारो को मारने चले गए। ये देखकर अमांडा ने गुस्से में स्क्वाड के गले में लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, बट इससे पहले कि वो बटन दबाए उसके एम्प्लॉइज ने अमांडा को बेहोश कर दिया। अमांडा शुरुआत से ही एकदम इनह्यूमन टाइप का बर्ताव कर रही थी। पहले तो इसने ब्लडस्पोर्ट की बेटी को मारने की धमकी देकर उसे जबरदस्ती स्क्वाड का मेंबर बनाया, और अब जब इसकी बुरे लोगों की सुसाइड स्क्वाड स्टारो को मारकर मासूम लोगों और बच्चों की जान बचाना चाहती है, वो भी इससे देखा नहीं जा रहा। बॉस हुई तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। अमांडा के बेहोश होते ही सारी टीम साथ मिलकर स्क्वाड को गाइड करने लगी। हार्ली की भी फाइनली समझ आ गया कि जेवलिन ने उसे अपना भाला क्यों दिया था, स्टारो की आंख फोड़ने के लिए। पोल्का डॉट्स मैन की भी काफी ट्रेजिक बैक स्टोरी है। इसकी मम्मी ने इसे सुपर हीरो बनाने के चक्कर में स्टार लैब ले जाकर इस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बाद में उसे पोल्का डॉट्स वाली एलियन वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। बस तब से ही पोल्का डॉट्स एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसे सब इधर बस अपनी मम्मी ही दिखती थी। ब्लडस्पोर्ट ने पोल्का डॉट्स मैन को समझाया कि ये एकदम सही मौका है अपनी मम्मी से बदला लेने का। स्टारो में अपनी मम्मी को इमेजिन कर और लगा दे पूरी ताकत उसे हराने में। पोल्का डॉट्स मैन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपना सारा गुस्सा निकालकर स्टारो के एक पैर को इंजूर्ड कर दिया, बट फिर स्टारो ने दूसरे पैर से उसे कुचल दिया। व्हाट अ कैरेक्टर आर्क। एनीवेज, स्टारो के घायल होते ही रैट कैचर ने शहर में मौजूद सारे चूहों को कंट्रोल करके उन्हें स्टारो पर चढ़ा दिया। हार्ली क्विन ने जेवलिन की मदद से स्टारो की आंख में छेद कर दिया और फिर चूहे उस छेद से अंदर घुसकर स्टारो को अंदर से खाने लगे। स्टारो का दी एंड। ये दूसरी बार है जब रैट्स ने दुनिया को बचाया। फर्स्ट टाइम वो एमसीयू वाला रैट याद है ना। स्टारो के मरने के बाद ब्लडस्पोर्ट ने डेटा मीडिया के हवाले करने की बजाय उसे एक सेफ लोकेशन पर सेव कर दिया ताकि ये लोग उस डेटा की मदद से अमांडा को ब्लैकमेल करके आजादी से जिंदा रह सकें। टीवी पर स्क्वाड की न्यूज वायरल होते ही ब्लडस्पोर्ट की बेटी को फर्स्ट टाइम अपने क्रिमिनल पापा पर काफी प्राउड फील हुआ। स्टारो के हमले में सोरेस के मरने के बाद रिबेल्स ने उसकी सारी टीम को मार दिया और आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया।
मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि वीजल मरा नहीं बल्कि बस बेहोश पड़ा था। होश में आते ही कंफ्यूज हालत में वीजल भागते हुए जंगल में घुस गया। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि भाई पीस मेकर भी जिंदा बच गया। पीस मेकर के रिकवर होते ही अमांडा के एम्प्लॉय उसे फौरन किसी दूसरे मिशन पर भेज देंगे और यहाँ होता है सुसाइड स्क्वाड 2021 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।